वेलकम। तो जी, कल के लेक्चर में जो है हमने जो है ना वो पढ़ा था सेंटेंस स्ट्रक्चर के किसी सिंपल सेंटेंस का जो है ना वो स्ट्रक्चर हम किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, आज जो है उसी चीज को आगे लेकर मैं चलूंगा। आज का लेक्चर जो है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है सीएसएस में, तो इसके हवाले से किसी न किसी हिसाब से एफपीएससी जो है ना वो 3 से 4 सवाल किसी न किसी हिसाब से पूछ ही लेते हैं। ठीक है, यानी कि या तो वो करेक्शन में पूछ लेते हैं या फिर क्या करते हैं वो जो है बाकी स्ट्रक्चर ही ऐसा दे देते हैं जिसमें इसकी आपको जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे इस चीज में जो है ना बहुत से हमारे बच्चे जो है ना वो मिस्टेक्स करते हैं, तो जिसकी वजह से जो है ना उनका नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है और वो सही तरीके से अपने एग्जामिनर को जो है ना वो कन्विंस नहीं कर पाते। कल के स्ट्रक्चर में हमने जो है एक स्ट्रक्चर पढ़ा था कि हम जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से भी एक पॉजिटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस जो है उसको बना सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहला सवाल ये है कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट जो है ना ये कौन सा है, और कब हमें जरूरत पड़ती है कि हम किसी सेंटेंस में जो है वो एक ऑब्जेक्ट की बजाय जो है दो ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ये दो सवाल हैं जिसको हमने जो है ना डिस्कस करना है। मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है ना वो अपनी नोटबुक्स अपने साथ रख लें और जो चीजें मैं आपको बताऊं वो साथ साथ आपने जो है ना वो नोट कर लेनी है। और इस लेक्चर के एंड पे मैं आपको 5-10 मिनट दूंगा, अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई है तो आपने वो मुझसे पूछ लेनी है, हम उसको जो है वो डिस्कस एक दफा कर लेंगे। तो पहली चीज कि हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से भी सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। दूसरी चीज कि पहला ऑब्जेक्ट जो वर्ब के बाद आया हुआ है ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, और इसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट है ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। और अगला सवाल ये कि हमने जो है वो एक ऑब्जेक्ट को यूज करने की बजाय किस सूरत हाल में जो है हम दूसरे ऑब्जेक्ट की भी हमें जरूरत पड़ती है। ठीक हो गया, ये हमारा मौजूद है आज के लेक्चर का। अच्छा, अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, इस सेंटेंस को जो है ना आपने बड़े गौर से देखना है और तो फिर जो है हम अपनी डिस्कशन जो है आगे बढ़ाते हैं। देखें, मैं लिखता हूं आई गेव अली सम पेन्स, कि मैंने अली को जो है कुछ कलम दिए। अब जरा इसको जो है हम खोल लेते हैं तो हमें पता चलेगा कि ये क्या है। आई जो है सब्जेक्ट है, गेव जो है ये वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और ये अली जो है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, प्लस सम पेन्स जो है ये क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो पिछले कई लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूं कि ऑब्जेक्ट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो वो भी लेक्चर आपने जो है वो देख लेना, उसको मैं अपलोड कर दूंगा, अभी किया नहीं है कर दूंगा, तो आपने देख लेना है। अब देखें, दोनों ऑब्जेक्ट है। पहली चीज तो ये है कि ऑब्जेक्ट में अली है, एक नाउन है, यानी कि नाउन आ सकता है। दूसरा ये नाउन फ्रेज है। अब आपने ये जो है नाउन फ्रेज वाले लेक्चर को देखेंगे तो आपको नाउन फ्रेज की समझ आ जाएगी कि नाउन फ्रेज क्या होती है, कैसे बनती है, इसका फंक्शन क्या होता है और कहाँ पे ये इस्तेमाल की जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब बात यह है, जो आज का हमारा टॉपिक है कि दो ऑब्जेक्ट लगे हुए हैं। अब अली कौन सा ऑब्जेक्ट है और सनफ्लावर जो है ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है तो चलते हैं इसी की तरफ कि अली कौन सा ऑब्जेक्ट है और सनफ्लावर जो है ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। ठीक हो गया। अच्छा, आई गेव अली सम फ्लावर। अच्छा, फ्लावर आ गया, चलो पेन लिखा हुआ था वहां पे मैंने। चले, अब बच्चों आप मुझे ये बताओ कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। बोले शाबाश। इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या होता है।
आप हाँ, एक्शन जो रिसीव कर रहा होता है। मुझे ये बताएं कि सब्जेक्ट जो होता है काम करने वाला होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, फाइल जो होता है वो एक्शन डूअर होता है। इस सेंटेंस में आई जो है वो सब्जेक्ट है, वो कर क्या रहा है? कुछ दे रहा है। क्या दे रहा है? वो क्या कर रहा है? गिव कर रहा है। क्या गिव कर रहा है? सम फ्लावर्स। अब किसको कर रहा है? अली को। बात समझ में आई? काम, जो काम हो रहा होगा, जो काम हो रहा होगा, यानी कि करने वाला जो काम कर रहा है, वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और जिसकी तरफ काम किया जा रहा होता है वो आपका क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैं मजीद वजाहत कर देता हूं कि ये जो हमने लिखा था, हमने लिखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें से एक ऑब्जेक्ट जो है, दो ऑब्जेक्ट हमने लगाए हैं। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्या होगा? वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? जो काम आपका सब्जेक्ट जो काम कर रहा होता है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जिसकी तरफ काम किया जा रहा होता है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यहां तक बात क्लियर हो गई? यहां तक बच्चों बात क्लियर है? समझ आ गई है यहां तक आप लोगों को? ठीक हो गया। ठीक है। देखिए, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। जिसकी तरफ काम किया जा रहा है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फिर एक दफा मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मैंने लिखा अली आई। ठीक है। आई गेव अली सम फ्लावर्स। अब इसमें देखो मैंने किया क्या है? सब्जेक्ट आई हो गया ना। तो आई ने क्या किया? उसने दिए हैं। क्या दिए हैं? सम फ्लावर्स। क्या दिए हैं? यानी कि अली जो काम कर रहा है, अली सॉरी आई क्या काम कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल मैं क्या काम कर रहा हूं? मैं फूल दे रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? फूल दे रहा हूं। तो जो काम मैं कर रहा हूं उसमें जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो मेरा क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जिसको मैं दे रहा हूं ये फूल, जो ऑब्जेक्ट जो है वो मैं जिसको दे रहा हूं वो मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब बात समझ में आ गई है? अच्छा चले। अब देखें, यानी कि हमने अभी क्या पढ़ा कि अगर हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, तो जो सेंटेंस मैंने आपको अभी बताया था उस सेंटेंस के हिसाब से वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, या उससे बाद वाला दूसरा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था? लेकिन जो मैंने सेंटेंस अभी आपको समझाया है उसमें जो एंड वाला ऑब्जेक्ट था वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, और जो मिड वाला ऑब्जेक्ट था वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। तो आपने एक चीज मद्देनजर रखनी है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब के फौरन बाद नहीं आता। क्या? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब के फौरन बाद नहीं आता। जब वर्ब के फौरन बाद भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा होता है, क्योंकि हमारे जो है एक चीज हमें सिखाई जाती है कि जो चीज वर्ब के फौरन बाद आ जाए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो ऑब्जेक्ट एंड पे आ जाए वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता। जो सब्जेक्ट जो काम कर रहा हो, या सिंपल अल्फाज में मैं आपको बताता हूं कि देखें, जो पर्सन रिसीव कर रहा है, जो पर्सन क्या है, जो ऑब्जेक्ट दिए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं फिर लिख देता हूं, आई गेव
अली सम फ्लावर्स। देखें, जो पर्सन रिसीव कर रहा है, जो पर्सन रिसीव रिसीव कौन कर रहा है, अली कर रहा है, वो क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और जो चीज वो रिसीव कर रहा है वो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। या दूसरी चीज ये है कि जो कुछ दिया जा रहा हो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जिसको दिया जा रहा हो वो क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब बात समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ जी बच्चों। अच्छा, अब देखते हैं, अब इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। मैं कहता हूं आई गेव सम फ्लावर्स टू अली। आई गेव सम फ्लावर्स टू अली। अब मुझे बताएं कि अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। हम्म। ठीक है। देखिए बेटा, मैंने आपको ये कहा था कि हमारे पास एक फाल्स नोशन है कि जो वर्ब के फौरन बाद आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो उस सब्जेक्ट के बाद आता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन मैंने कहा था ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेटा वर्ब के फौरन बाद भी आ सकता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है। कहाँ आ सकता है, वर्ब के फौरन बाद भी आ सकता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है। लेकिन आपने हमेशा क्या चीज याद रखनी है कि सब्जेक्ट जो कुछ दे रहा हो, ले रहा हो, या लेके आ रहा हो किसी दूसरे एक चीज। अब मैं आपको इसको वजाहत करने लगा हूं, ठीक है। देखें, जब भी आप क्या यूज करते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसमें दो नाउन इस्तेमाल करते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसमें से जो फर्स्ट नाउन होता है वो एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है, सेकंड नाउन जो होता है वो एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। ये बात क्लियर हो गई बच्चों, बात क्लियर है? अच्छा, या फिर आप क्या करते हैं, दो प्रोनाउन यूज कर रहे होते हैं, दो प्रोनाउन यूज कर रहे होते हैं, एक को एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं, एक को एज ए ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। अब जैसे पिछली एग्जांपल में मैंने आपसे कहा है, मैंने कहा आई गेव अली सम फ्लावर्स। पहली चीज ये दे समझ ले, यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, प्रोनाउन यूज किया है। यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, नाउन यूज किया है। यहाँ पे फिर मैंने क्या यूज किया है, नाउन यूज किया है। लेकिन एक चीज, इस ये जो एंड वाला नाउन है ना, इस नाउन को आप जो है ना अभी थोड़ी सी देर के लिए जो है वो भूल जाओ। इसको आपने ना जो है ना वो कंसीडर नहीं करना। अभी आप जो है ना इसको कंसीडर करो, अली को और आई को। ठीक है, आई को। तो याद रखिए, आई क्या है, प्रोनाउन या नाउन। पहला जो फर्स्ट आएगा वो आप एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे, दूसरा जो आएगा उसको आप क्या यूज करेंगे, एज ए ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। यहां तक एक बात क्लियर हो गई कि जब भी हम जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो उसमें हम हर हाल में हमें जो है ना दो नाउन प्रोनाउन, या प्रोनाउन प्लस नाउन, या नाउन प्लस प्रोनाउन यूज करना ही करना होता है। ये बात क्लियर होगी? ओके। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि एक जो ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा था, लाजमी नहीं होता कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो फॉरेन वर्ब के बाद आ रहा हो। गलत है। और ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ना वो हर हाल में वर्ब के बाद ही आएगा। दोनों नोशंस जो है वो क्या है, गलत है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब के फौरन बाद भी आ सकता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है। बात समझ में आ गई? दूसरे लफ्जों में अगर मैं आपको बताऊं, तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो वर्ब के फौरन बाद भी आ जाता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है। बात क्लियर है बेटा? समझ आ गई बेटे? अच्छा, अब देखो, अब अब मजीद आपको समझ आ जाएगी जब मैं ये कहूंगा
कि हमें जरूरत कहाँ पड़ती है कि हम ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट यूज करें, कहाँ जरूरत पड़ती है। अब इस चीज को अगर आप समझ गए, और ये कुछ वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये वर्ड्स अगर आपने जो है ना वो आप समझ जाते हो, तो फिर आपको हर हाल में ये बात समझ आ जाएगी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। देखें, अगर आपके सेंटेंस में जो वर्ब होता है ना, वर्ब इन अल्फाज पे मुश्तमिल हो, ठीक है, आपके सेंटेंस में एक वर्ब जो है वो ब्रिंग पे आ जाता है, किस पे? ब्रिंग। ये वाले वर्ड्स आपने लिख लेने हैं, ठीक है। फीड, ब्रिंग, फीड, गिव, ठीक है, हैंड, लैंड। ये आप लिख लें क्योंकि मैंने इनको मिटा देना है अभी। ऑफर, ओ, पास, ठीक है, पे, पोस्ट, प्रॉमिस, उसके बाद है रीड, रीड के बाद है बच्चों, अल्लाह आपका भला करे, सेल, ठीक है, शो, शो के बाद है टेक, टेक के बाद है टेल। अच्छा, टेल के बाद आ गया जी थ्रो, राइट, ठीक है। तो इन अल्फाज, हाँ, उसके बाद है बुक, बिल्ड, और भी याद आ जाए, बिल्ड, कुक, चूज, ठीक है, फाइंड। तो देखें बच्चों, जब ये वाले अल्फाज आ जाते हैं तो फिर आपको जो है ना वो दो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो है ना आपका सब्जेक्ट या वर्ब या आपको जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। फिर आप पहचानते हो। लास्ट टाइम इंग्लिश लेक्चरर का टेस्ट हुआ था, तो उसमें 3 सवाल जो है ना वो आए हुए थे, एफपीएससी का जो टेस्ट मैंने भी दिया था, उसमें जो है 3 सवाल आए हुए थे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के हवाले से, ठीक है। तो अब देखें, अब मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने अभी आपको एक जो है ना वो वर्ड लिखवाया है, कुक। क्या लिखवाया है मैंने आपको? कुक। इसी से मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ, तो फिर आपने मुझे बताना है कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैं कहता हूँ शी कुकड, ठीक है, शी कुकड फूड फॉर मी। अच्छा, क्या बताएं, इसमें मैंने जो है वो दो ऑब्जेक्ट लगाए हैं या नहीं लगाए? लगाए हुए हैं। अब ये बताएं कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? हम्म, बताएं शाबाश, बताओ बताओ।
वेरी गुड। फूड क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और मी जो है ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि शी वो कौन सा एक्शन कर रही है, वो कुक कर रही है किस चीज को, फूड को, और किसके लिए कर रही है, मी के लिए, ठीक है। तो जो काम किया जा रहा है वो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिसके लिए किया जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा अब देखो, अब मैं आपको जो है ना थोड़ा सा आप समझो, मैं एक और चीज लिख रहा हूँ। मैंने जो पहला अपना सेंटेंस लिख रहा हूं, मैंने कहा आई, ठीक है, गेव अली सम फ्लावर्स, ठीक है। फिर मैंने लिखा आई गेव सम फ्लावर्स टू अली। अच्छा मुझे बताएं कि इन दोनों सेंटेंस में मैंने किस चीज का इजाफा किया है। टू का इजाफा किया है। तो बच्चों याद रखना कि अब एक और ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, एक किस्म की ट्रिक कभी कभी ये काम करती है कि देखें, जब भी वर्ब के फौरन बाद क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद अगला ऑब्जेक्ट लिखने से पहले आप क्या यूज करते हो, या तो आप टू यूज करते हो, क्या यूज करते हो, टू, या फिर आप क्या यूज करते हो, फॉर यूज करते हो, क्या, या तो आप टू यूज करते हो या फिर आप फॉर यूज करते हो, दो चीजें आप इस्तेमाल करते हो। जैसे अभी पिछला आपने सेंटेंस बनाया है, शी कुक्ड फूड फॉर मी, तो उसमें मैंने क्या यूज किया था, फॉर यूज किया था। अब देखो बेटा, अब आपका सवाल ये बनना चाहिए कि सर हम फिर टू कहाँ पे लगाएंगे, फॉर कहाँ पे लगाएंगे, सवाल बनता है कि नहीं बनता। अच्छा अब आप ये बताएं कि आपको ये समझ आ गया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो क्या होता है, जितने बच्चे भी सुन रहे हैं सारे जवाब दें। जो काम सब्जेक्ट कर रहा होता है, देखिए ना, आई, हाँ, और जिसको दी जा रहा है, जिसके लिए कार्य कर रहा होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। देखो आई, मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, आई गेव, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, जो कुछ मैं दे रहा हूँ वो क्या है, फ्लावर्स है। किसको दे रहा हूँ, अली को, तो अली फ्लावर्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अली इनडायरेक्ट। फिर उसी को मैंने चेंज कर दिया, आई गेव सम फ्लावर, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, वर्ब के फौरन बाद आ गया है, ठीक है। तो एक ट्रिक भी मैंने बताई, अगर टू और फार आया हुआ हो तो टू और फार से पहले वाला जो होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और टू और फार के बाद वाला क्या होगा, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ये एक ट्रिक है, लेकिन इसको आपने पक्का नहीं कर लेना। आपने वो चीज नोट करनी है कि जो कुछ दिया जा रहा है, जो कुछ लाया, जैसे अभी मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं ना, ब्रिंग, फीड, गिव, हैंड। अगर ब्रिंग का मैं यूज करता हूं, मैं कहता हूं आई ब्राट सम फ्लावर्स फॉर अली, ठीक है, आई ब्राट अली सम फ्लावर्स, ठीक है। तो मैं ला क्या रहा हूं, लेके क्या आ रहा हूं मैं, सम फ्लावर्स। तो सम फ्लावर्स क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किसके लिए लेके आ रहा हूं, अली के लिए लेके आ रहा हूं। इसी तरह फीड, गिव, आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको इस चीज की जो है ना मजीद समझ आएगी। वर्ड्स यही है, जो वर्ड्स मैंने आपको लिखवाए हैं, अगर ये वाले वर्ड्स आ जाते हैं तो तभी आपको क्या पड़ती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। अब आप वो वाले वर्ड्स लिख लो जिनके लिए आप टू इस्तेमाल करते हो। देखो जो मैंने आपको पहले वर्ड्स लिखवाए हैं ना, कौन कौन से, ब्रिंग, फीड, गिव, हैंड, लैंड, ऑफर, ओ, पास, पे, पोस्ट, प्रॉमिस, रीड, सेल, सेंड, शो, टेक, टीच भी है इसमें, ठीक है, टेल, थ्रू, राइट, ये वाले वर्ड्स आपने लिखे हैं। ठीक है, मैं फिर एक दफा लिख देता हूँ। देखें, ब्रिंग, ब्रिंग, अच्छा, ये जो आपने कहां तक मैंने आपको अल्फाज लिखवाए हैं, मैंने लिखे हैं जहां तक राइट तक, मैंने जो अल्फाज लिखवाए हैं आपको, ठीक है, राइट तक। इन अल्फा अगर ये अल्फाज आ जाते हैं तो आपको सेंटेंस में टू इस्तेमाल करना पड़ता है, क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, टू इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक। हाँ, और कुछ वर्ड्स और आप लिख लें, जैसे
है बुक, मैंने उसके लिए टिकट बुक करवाई, सीट बुक करवाई। ब्रिंग, ब्रिंग जो है बच्चों वो दोनों में आता है, ठीक है, वो सेंस के हिसाब से आपने फिर देख लेना है। इसके बाद आपने टू इस्तेमाल करना है या फार इस्तेमाल करना है, ठीक है। हाँ, उसके बाद बिल्ड, आई बिल्ड, आप कह सकते हैं शाहजहां बिल्ट अ महल फॉर, देखिए फार आ रहा है ना, फॉर हिज क्वीन, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। बाई, आई बॉट सम फ्लावर्स फॉर अली, ठीक है। आई बॉट सम बुक्स फॉर माई चिल्ड्रन, चूज, आई चूज सम मूवीज फॉर यू, ठीक है। कुक, इसकी एग्जांपल मैंने आपको बता दी है, ठीक हो गया। फेच, आई फेच वाटर फॉर माई फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद फाइंड, आई फाउंड द लॉस्ट कोट फॉर माई अंकल। गेट, फेच, आई फेच वाटर फॉर माई फ्रेंड, समथिंग लाइक दैट, कोई भी आप कह दें। गेट, लीव, आई लीव बैड कंपनी फॉर माई हेल्थ, ठीक है। मेक, ठीक है। ही मेक्स अ हाउस फॉर हिज फैमिली। ऑर्डर, ये फॉर वाले लिखवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ऑर्डर, उसके बाद आप लिखें हाँ पिक, पिक, उसके बाद आप लिख लें जी रिजर्व, सेव, ठीक है। इन अल्फाज के बाद आपने क्या लगाना है, फॉर, और जो मैंने पहले आपको राइट तक लिखवाए हैं उनके बाद आप क्या लगाओगे, टू, ठीक है।